प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। अब आप लोग चित्त का एकाग्र करके आँख मूंद के साधना शुरू करा। आप लोग अपने नासिका के अग्रभाग पर देखा, आंख बंद, नासिका के अग्रभाग पे ध्यान होई चाहिए। अपने सांस को देखते रहो। जैसे सांस अंदर जाती है, सांस के साथ साथ आपको अंदर जाना है। जैसे सांस बाहर आती है, सांस के साथ साथ आपको बाहर आना है। ध्यान केंद्रित हो तो सिर्फ सांस पर। पूरा दिल, पूरा दिमाग, पूरी आत्मा, पूरा ध्यान, चित्त एकदम सांस पे। नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ किसी दिशा का अवलोकन ना करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आंख बंद। किसी भी आदमी की आंख नहीं खुलनी चाहिए। ध्यान अपने सांसों पर। सांस को ना तेज करना है ना धीमा करना है। बिल्कुल जैसे सांस आती जाती, स्वतः आती जाती है, उसी के साथ आपको आना जाना है। सांस बाहर गई तो आप सांस के साथ साथ बाहर जाएं। सांस अंदर गई तो आप सांस के साथ साथ अंदर आएं। चित्त एकदम सांस पर, नासिका के अग्रभाग पर। और कल्पना करें कि हमारे हृदय में एक ज्योति जल रही है। आप कल्पना करें कि हमारे हृदय में एक दिया का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। कल्पना करें, हृदय के मध्य भाग में कल्पना करें। कोई साधक सोएगा नहीं। पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे चित्त के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम सही, एकदम सावधान। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर होई। आपका ध्यान बिल्कुल एकाग्र हो। ध्यान पूर्वक अपने हृदय पर
कल्पना करें कि एक प्रकाश जल रहा है। जिसको हृदय पर प्रकाश न हो, मस्तक पर भृगुटी के मध्य में, मस्तक के बीचों बीच जहाँ तिलक लगाई जाती है, उस शस्त्रार्थ चक्र पर ध्यान दें और एक प्रकाश दिखाई पड़ेगा। एक सहस्त्रार्थ चक्र पर ध्यान दें। पूरी तल्लीनता के साथ मन इसी जगह स्थिर रहे, कहीं बाहर ना जाने पावे। चित्त की वृत्तियां एकदम एकाग्र रहें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हृदय से और तल्लीनता के साथ और ध्यान पूर्वक इतना ध्यान दें कि तुम्हें पता लगे कि हमारी शरीर ही नहीं है। इतना ध्यान दें कि शरीर की सुध भी ना रहे। पूरे आत्मा के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, वेरी गुड। सोने का नहीं, कोई आदमी सोएगा नहीं, कोई साधक सोने का नहीं। पूरी चैतन्यता से पूरे होश के साथ अपनी सांसों को देखते रहें। पूरा ध्यान, पूरा चित्त ठीक सांसों पर हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऐसी साधना करें कि स्वयं का पता न चले। हमारा शरीर कहाँ है, हमारा मन कहाँ है, बिल्कुल ना पता चले। इतनी तल्लीनता के साथ पूरी आत्मा की शक्तियों सहित पूरी शक्ति दे, पूरी ऊर्जा के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। कई मिनट बा पूरा ध्यान, पूरा एकाग्रता, एकदम सावधान, पूरा होश पूर्वक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब आप अपनी सांसों को धीरे 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 छोड़ते जाइए, धीरे धीरे ढीला करते जाइए, धीरे धीरे ढीला करते जाइए। आप धीरे धीरे वापस आइए। आप धीरे धीरे अपने शरीर और मन की तरफ आइए और सांसों पर ध्यान देते हुए सांसों पर ध्यान देते हुए आप धीरे धीरे वापस आएं। भैया काटे ना, काटे ना। बहुत अच्छे। आप पूरी तरह से वापस आ जाएं, पूरी तरह से वापस आएं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। आपको इसी तरह से प्रतिदिन सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे डेली इसी तरह से आपको साधना करनी है। शक्ति का प्रादुर्भाव कैसे होता है, शक्तियां तुम्हारे पास कैसे आएंगी? जब चित्त की वृत्तियों को एक जगह रख दोगे तब आपके पास शक्ति आएगी। वह परमात्मा की शक्ति तभी आपके पास आएगी। वह शक्ति बहती रहती है। जैसे एक बात समझने की कोशिश करें आप लोग। अभी लेंस का शीशा सूरज के सामने ऐसे कर दीजिए, सूरज के सामने लेंस का शीशा रख दीजिए और एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए, पेपर, एकाग्र करके कुछ देर तक रखिए, बिल्कुल स्थिर रखिए, ना शीशा हिलने पावे ना हाथ में पकड़ा हुआ कागज, एकदम स्थिर रहे। अभी आज चेक कर लीजिएगा, 5 मिनट तक ऐसे रखिएगा, उसमें आग लग जाएगी, वह पेपर जलने लगेगा। ध्यान रखिएगा इसमें। अगर उस पेपर को, अगर उसमें हलचल होगी, हिलता रहेगा, तो पूरे दिन रखिए लेकिन उसमें आग नहीं लगेगी। पूरे दिन क्या, पूरे जीवन आग नहीं लगेगी। ध्यान रखिए, इसी प्रकार मनुष्य के चित्त की वृत्तियां होती है। 24 घंटे में एक आदमी 3600 बार सोचता है। कितनी बार सोचता है? 3600 बार आपके विचार चलते हैं और 24 घंटे में सांस 21600 बार चलती है। जब चित्त की वृत्तियां चलायमान रहेंगी तब आपके पास कोई शक्ति नहीं अर्जित कर सकते। कोई शक्ति, भगवान की शक्ति, गुरु की शक्ति आपके पास क्यों नहीं आती? एक वजह है, आप अपने चित्त को 1 घंटा एक जगह रखिए, 10 मिनट एक जगह रखिए, 5 मिनट एक जगह रखिए, तब आपके अंदर वह शक्ति आएगी। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, आप शक्ति को इसीलिए अर्जित नहीं कर पाते हैं। दिन भर अगर वह शीशा ऐसे हलचल होता रहे, आग नहीं लगेगी। जैसे एक एक बूंद पानी इकट्ठा होकर के नदी में जाता है, नदी के बाद समुद्र में जाता है, जहां पूरा जल एकत्रित हो जाता है, एक जगह ठहर जाता है, स्थित हो जाता है, उसी जल से विद्युत बनाई जाती है।
बिजली कहाँ से पैदा होती है? ठहरे हुए जल से विद्युत बनाई जाती है, तब शक्तियां होती। आप अपने चित्त को सिर्फ ठहरा दीजिए, आप जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहेंगे सब आप हासिल कर लेंगे। लेकिन एक चीज है, चित्त स्थिर होना चाहिए। जैसे आप लोग बाल्टी में पानी भर के लाई आवा कुआं से, बम्बा से, अगर पानी में हलचल है, डोलत में पानी, आप ऐसे झुक के देखेंगे तो आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। उसमें हलचल हो रही है, आप स्पष्ट उस चेहरे को नहीं देख सकते। अगर वह पानी स्थिर हो जाए, पानी टिक जाए, तब आप उसमें अपने चेहरे को स्पष्ट देख सकते। अपने आप को कब पहचान पाएंगे? जब आप जीवन में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए एकदम स्थिर हो जाए, कोई विचार आपके अंदर चले ही ना, निर्विचार अवस्था में शक्तियां का प्रादुर्भाव होता है। कैसी स्थिति में? निर्विचार, कोई विचार ना चले, तब आप भूत प्रेत नहीं, देवी देवता नहीं, आप तब चाहें तो भगवान को भी बस में कर सकते हैं। भगवान को बस में करने की शक्ति मानव के अंदर है, लेकिन जरूरत है तो स्थिर होने की, रुकने की, ठहर जाने की। आप तालाब में चले जाइए, तालाब के किनारे, अगर पानी स्थिर है तो उसमें झांकोगे तो आपका चेहरा प्रतीत होगा, या कुएं में झांक के देखिए आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसी कुएं में एक छोटा सा कंकड़ फेंक दीजिए, अब पानी चलने लगे तो आपका चेहरा ऐसे हिलता जुलता रहेगा, स्पष्ट नहीं दिखाई। इसीलिए आपके जीवन में कोई शक्तियां नहीं मिल पाती है। आप हमेशा रातों दिन 24 घंटे हिलते जुलते रहते हैं, इसीलिए आप शक्ति का अर्जित नहीं कर पाते। चित्त एक जगह स्थिर होना चाहिए, यही शक्तियां अर्जित करने का एकमात्र उपाय है। आप ये मत सोचिए कि सोते समय स्थिर रहते हैं, सोते समय भी आप कहीं दूसरी जगह जाकर स्वप्न देखा करते हैं, उस समय भी आपकी स्थिरता नहीं होती है। अपने को जानना है, अपने को पहचान करना है, शक्तियां अर्जित करना है, तो आपको कुछ देर के लिए सारे विचारों को हटा करके ध्यान एक जगह लगाइए। चाहे सांस पे लगाए, चाहे भृगुटी पे लगाए, चाहे हृदय पे लगाए, लेकिन एक जगह टिकना चाहिए, टिकना। आज विज्ञान अभी इस समय धूप में शीशे को, कभी आप लोगों ने देखा इस बात को? शीशा को टिका देने से लोग सिगरेट जला लेते हैं, बीड़ी जला लेते हैं, पेपर को जलाते हैं, अग्नि पैदा होते। क्यों क्यों ऐसा होता है? अगर उस शीशे को ऐसे हिलाते रहिए, पेपर को, पूरे दिन अग्नि नहीं प्रकट होगी। आप पूरे जीवन भक्ति कर डालिए, लेकिन आपको शक्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों ध्यान रखिए, पूरे जीवन आप भक्ति कर डालिए, आपको शक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन शक्ति मिलेगी तब जब आप डेली 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट ही बैठिए, लेकिन ध्यान पूरा एक जगह हो। सांस पे हो तो सांस पे,
हृदय पे हो तो हृदय पे, सहस्त्रार्थ चक्र पे हो तो सहस्त्रार्थ चक्र पे, लेकिन हो तो एक जगह। तब आप कुछ भी करना चाहें जीवन में, आप सबको पास सब संभव हो सकता है। जाकी गांठी राम है, ताको है सब सिद्ध, कर जोरे ठाड़ी रहाय, 8 सिद्धि 9 निधि। 8 सिद्धि 9 निधि तोरे हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। बताओ भैया तोर का काम बा, हम सब कह दे के 8 सिद्धि 9 निधि। लेकिन कब? जाके गांठी राम, जे राम का गठियाई के एक जगह ध्यान रखा था। ध्यान रखा कि ऐसे भक्ति करे से पूरे जीवन, आप आज ना पूरे जन्म जन्म यही भक्ति करता है, जन्म जन्म से करता आवता है, लेकिन पूरे जन्म में हर बार यही है गलती होती है कि ध्यान एक जगह नहीं स्थिर कर पाते। जब तक ध्यान एक जगह टिकेगा नहीं, तब तक आपके पास शक्ति, चित्त की वृत्तियां छिटकी रहती हैं, चित्त की वृत्तियां चलायमान रहती हैं। अच्छा, शीशा सामने धाई दे, अगर शीशा स्थिर है तो चेहरा स्पष्ट दिखाई, और तनिक ऐसे शीशा की हिलावत रहता हो, ऊपर नीचे करत रहता हो, चेहरा स्पष्ट दिखाई। बस यह जिंदगी की गलती है। तो आप एकांत में अकेले बैठे, जहां तुम्हें कोई नुकसान क्षति बोलने वाला ना हो, तन थिर मन थिर वचन थिर, असुरत निरत थिर हो, तब ध्यान में बैठा। ध्यान करत घरे के कोने में, कमरा बंद करके करे, बगल में मोबाइल ना हो चाहिए। जितनी देर साधना करा, सब चीज़ लड़का बच्चा मेहरारू परिवार सारी वस्तुएं अकेले एकांत में अंधेरे में बैठ के करे। कहाँ करेगी बे? जहाँ घरे के एक दीवाल न दिखाई पड़े, घरे में रखे हुए चित्र न दिखाई पड़े। नहीं तो बैठा चित्र देख चित्र तोहार वह फोटो पे चली जाई, कोनो सामान रखा रही वो पे चला जाई। अकेले में एकांत में घरे के कोने में और अंधेरे में बैठ के ध्यान करे, कोशिश करे कि विशेष करके जब सारी दुनिया सोता है तब योगी जागता है। कोशिश करे कि 3 बजे रात से 6 बजे के बीच वाली साधना का ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 4 पहर का दिन हो तो 4 पहर का रात हो तो 8 पहर बंसी बन भटके साँझ परे घर आए। 4 पहर का दिन होता और 4 पहर का रात होता, 8 पहर होता, 3 घंटा का 1 पहर होता। पहली रात में 6 से 9 बजे तक सब लोग जागते हैं। 6 बजे से 9 बजे रात तक सब लोग जागते हैं। 9 बजे रात से 12 बजे तक कामी पुरुष जागते हैं। कामी पुरुष में जो स्त्री से ज़्यादा प्रेम करते हैं। कई बजे से 9 बजे से 12 बजे रात तक कामी पुरुष जागते हैं। 12 बजे से 3 बजे रात तक चोर जागते हैं। अक्सर कभी जीवन में चोरी हुई तो ध्यान रखें 12 बजे पहले 12 से 3 के बीच में चोरी हुई। 12 से 3 में क्या जागा था? चोर जागते हैं। और 3 से 6 बजे सुबह होते में योगी महात्मा भक्त जागते हैं। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस बेला की साधना सबसे ज़्यादा फलीभूत होती है।
3 बजे से 6 बजे रात के बीच की जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त है, और चित्त को एकाग्र करोगे तो शक्ति आपके पास अपने आप आएगी। ना गुरु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, ना भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। शक्तियाँ आप उसके लायक बन जाएंगे तो वो आपके पास चली आएगी। उसको तू शक्ति के बुलावे के लिए कहाँ जाबे, वो करे लायक, वो करे योग्य बनबे, वो खुद तोहरे लगे चला आए। आज भूत केका पकड़ा था, जवान मनई भूतात, जे भूते कि ना गुस्सा करात, क्रोध करात, ईर्षा करत, जलन कर, वो का भूत पकड़ा था। जे गारी गुप्ता देत रहा था, जितबे तू भूता ना, अच्छा तू भूते के लायक कहा तो तोहरे लगे भूत जाई। तू भगवान के लायक बना तोहरे लगे भगवान जाई। तू गुरु के लायक बना तोहरे पास गुरु जाई। तू देवी देवता के लायक बना, तू शक्तियों के लायक बना, शक्तियाँ तोहरे पास जाई। ओका ढूंढाई के तोका जरूरत ना है, तोका सिर्फ पात्र बनाई के बा, वो करे योग्य बना। कबीर साहब का लिखें, कबीरा मन निर्मल भया, है कबीरा मन निर्मल भया, तो जस गंगा का नीर, और पाछे पाछे हरि फिरई, और कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे टहरी तोरे, कब? जब तू करे योग्य पात्रता, तोरे अंदर निर्मलता, तोरे अंदर पवित्रता, तोरे अंदर निर्छलता हुई। अब वही का बताए एक चीज, सुई में कौन सा तागा जात है? सुई के नोक में, वह सुई के में ऊ तागा जात है जौने तागा में गांठ ही ना आईने। अगर गांठ बा तब आ सुई में तागा डाले के हो तो पहले ओका पानी लगाए के पतला करा जात है, तब सुई में तागा जात है। ऐसे परमात्मा में तोहका जाए के बाद तो तोहरे अंदर गांठ न होई चाहिए, न बेटवा के प्रति, न बिटिया के प्रति, न माई के प्रति, न गुरु के प्रति, न मन सेधु के प्रति, न और संसार में तोहार 7 जन्म का दुश्मन हो, लेकिन ओकरे प्रति गांठ रही तो तू वो में नहीं घुस सकते भगवान में। वो गांठ जाई न दे, तो का जाय काहे नहीं दे तो परमात्मा तक, तो का गांठ है तोहरे पास, वो गांठ रोक लेत बा। परमात्मा के राज्य में वही प्रवेश कर सकता है जो बच्चे की भांति हो। क्या करे? जैसे अबोध 5 साल का लड़का जैसे हो, खेलत रही लड़का, मारी मारा गाली गलौझा कैले, लेकिन तनिक 10 मिनट बाद सब फिर भूल गया। वो करे पास गांठ नहीं होता है। जे अपने हृदय के बुढ़ाई दाव यह तरह से बनाए कि कौनो गांठ ना हो, हमका गरियाए से गांठ ना हो, चाहे तनिक देर बाद खत्म। सुई के तागा में गांठदार तागा नहीं जा सकत। अब भगवान के पास जाए के बाद एक भी गांठ होई तो रोक ले। आज जिंदगी के तोहरे सबसे बड़ी भूल है, तोहरे पास गांठ है तो का के गाड़ी दे दे के तोहार रास्ता रोक ले, तोहार खेत जो दे, कौन चीज नुकसान कर दे, गांठ बांध ले। अब हमें करे दुआरे जिंदगी भी करे दुआरे जाब ना, और ऐसी बोलब ना, ये गांठ तो का परमात्मा तक ले जाए, परमात्मा तक जान बांधा करी। तो ध्यान रखा, तोहार हाथ इतना छोटा, तोहार गोड़ इतना छोटा, तोहार कद इतना छोटा कि तू भगवान के हेर ही ना पाऊबे, तू शक्तियन का हेर ही ना पाऊबे।
तू सिर्फ तोहार जरूरत बा, तू ओकरे लायक बना। अच्छा एक बात समझे की कोशिश कर, हमार बात बहुत ध्यान से बहुत गौर से सुना, पूरा दिल दिमाग दे के। तू लोग अच्छी तरह से जाना था दूधे में, ध्यान से सुने बात, बाउंस न करे, पूरे करेजा में जाए दिया, राय के जाए दिया, बिल्कुल सीधा। दूधे में थोड़ा सा दही डाला जाता, जेका मेहरारू जावन बोलत, का करत का होता एक थोड़ा सा जावन पूरा 2 किलो 3 किलो के मेटिया होई, ओका उ जमाई डाला था। के जमावा था? थोड़ा सा दोस्तों जावन, थोड़ा सा दही पूरे दूध को दही बना देता है। समझे की कोशिश करे बात का, बड़ी गहराई से समझे की कोशिश करे। थोड़ा सा दही पूरे दूध को दही बना देता है। अगर थोड़ी सी तोरे अंदर निर्छलता आई जाए, थोड़ा सा तोरे अंदर साफ सफाई आ जाए, निर्मलता आ जाए, तो तू पूरे जीवन में मनई होते हुए भगवान बन जावे। अच्छा इनमें भगवान के अंश है न, थोड़ा सा जावन तो पढ़ावे है माँ, बस कमी एक जगह बा, सिर्फ अपने के सुधार के। पूरे भक्ति का राज है अपने के शुद्ध कैले, न भगवान के हेरे की जरूरत, न गुरु के हेरे की जरूरत, ये तो का खुद हेर ले ही तो का। जैसे अमरूद का माइल कट जाता, अमरूदे का माइल कटा था तो अमरूद सुग्गा का नहीं बोलावे जात, माइल कटत देखे कि सुग्गा आए को का टोंट मारस और रिसीव कर लेते। काऊ बोलावे जाते अमरूद, लेकिन ओकर माइल कटई बस और सुग्गा ओका ले ले। तोरे अंदर का माइल कटई बस, भगवान तो का ले ले ही, गुरु तो का ले ले। केवल निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तोरे अंदर छल है, छिद्र है, कपट है, झूठ है, बेईमानी, यही बारे नहीं पावता। साच बराबर तप नहीं, ए जी झूठ बराबर पाप, और जे करे हृदय साच है, और ताके हृदय आप। जे करे अंदर सच्चाई है, भगवान अपने आप चलाई। जैसे भूतवा परतवा बुलावे जात का कि हमका भूत पकड़ आई, नहीं बोलावे जाता, लेकिन भूत पकड़ा था। काहे बारे पकड़ा था? तो का भूत यहाँ बारे की भूते लाए काम करा था। तू वो करेला। अच्छा गांजा पिए वाले के लगे गजेड़ी जाई, और शराब पिए वाले के लगे शराबी जाई, सत्संग में भक्ता मनई जाई, और जे सुरती खाद वो करे लगे सुरती वाला खिसकत खिसकत जाई। अब भूत के करे लगे जाई, तू जीतबे भूता आता है बरे भूत पकड़त बा। तू जीते जी भगवान बना। कैसे बनेगी बा? हमका भगवान की तरह जीवन जिये के बा, हमका देवी की तरह रहाई के बा, हमका देवता बनाई के बा। मनई नहीं बन, मनई तो बनाई देन भगवान तो का। अबे तू मनई रहाई चाहता, तनी के समझे के कोशिश कर। मनई तो का बने के भेजे, अब मनई बनाई के तो भेज दे। अब मनई से तू देवता बना, तू देवी बना। तो का कहा करे भैया ई मनई ना व ई देवता है, ई देवता। अरे ई मेहरारू ना हो भैया, इनके घरे में देवी या एकर पतो तो लक्ष्मी आय, एकर पतो तो देवी हो के आई बा। अरे मनई तो तू पैदा ही भा, मनई से मनई तक रह गया तो का किया जीवन में? चेंज योर हैबिट, अपनी आदतों को बदलिए।
अपने स्वभाव को बदलिए, अपने आप को बदलिए। प्रकृति बदलाव करा था, ठंडी रही, बसंत ऋतु आई गई, फिर बारिश हुई, फिर गर्मी हुई, बारिश हुई, ठंडा, ये सब बदला था ना मौसम। लेकिन तू कब बदलबे? तू कब बदलबे? मनई के मनई रहबे। जौनी दिन गुरु महाराज तोहका कहाई लागाए, आवा देवता आवा, आवा देवता आवा, जान ले तोहरे अंदर बदलाव हुई के। गुरु महाराज तोहका कहाई लागाए, आवा देवता आवा, तब जान ले तू बदल गया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।